पानीपत के पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज कोर्ट में तारीख थी, पानीपत कोर्ट में पुलिस वालों की प्यार की वजह से आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं कई सालों से लगातार। शायद पुलिस वाले वो प्यार नहीं दिखाते तो इतने ज़्यादा ना मिल पाते हम। तो पुलिस वालों का भी धन्यवाद, प्रधान जी का धन्यवाद, इन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा कराया है। और शोएब भाई का, सभी साथियों का, अनिल भाई का। आज पानीपत आए थे तो मैंने सोचा मैं एक बार साथियों से बात कर लें दो चार। अभी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब थे, वो अब नहीं है, सेंटर में है वो, लेकिन सैनी साहब आए थे। तो आपको ध्यान होगा एक बार बेरोजगारों की बारात निकली थी, और बेरोजगारों की बारात जब निकली थी तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि भाई मैं 50,000 नौकरी दूंगा, जय हिंद के चक्कर में मत पड़ो, इसकी बैठकों में मत आओ। तो वो हो नहीं पाई थी, लेकिन अभी जो भी प्रोसेस चल रहा था, तो अभी आज भी एक खबर आई, अभी हमने 4-5 दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था कि भाई जो 25,000 बच्चे हैं ग्रुप ए 2 के 56-57 के, हरियाणा पुलिस के, जेई के, कुछ ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनको ज्वाइनिंग दे दो। तो वो कह रहे थे कि भाई चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी, कुछ किसी ने लेटर लिख दिया, उसने प्रतिबंध लगवा दिया, कोई जयराम है, कौन है, होगा कोई नेता। तो मैं सरकार से सबसे पहले तो एक ये अपील करता हूं कि चुनाव आयोग को आपने लेटर लिखा है तो हम चुनाव आयोग से भी अपील करते हैं कि हाईकोर्ट ने ऑलरेडी हालांकि कह रखी है इसमें चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है, जो पुरानी भर्तियां मैं उनकी बात कर रहा हूं आपसे, उनका एक क्लिक लगना, कुछ नहीं लगना, इससे तो वोटें तो बढ़ाएंगे, 25,000 बढ़कर भर्ती कर देंगे तो। और चुनाव आयोग से भी हमारी रिक्वेस्ट है और दूसरे विपक्षी दलों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई बीच में ना आवे इस भर्तियों के, क्योंकि ये राजनीति का, सरकार का मामला नहीं है, बेरोजगार का मामला है। उन बच्चों को, ताकि 25,000 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि सरकार उससे पहले कुछ गड़बड़े कर चुकी है कि सीईटी क्वालिफाई के लिए हमने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो पेपर होंगे उनमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो सीईटी क्वालिफाई नहीं किया गया। तो इसके लिए कि हम 31 तारीख को रोहतक में पूरा बड़ा बेरोजगारों की एक अदालत लगेगी, उससे पहले हो जाए ज्वाइनिंग तो और बढ़िया है। 31 अगस्त शनिवार को रोहतक, और 1 तारीख को जनता की अदालत लगेगी, जिसकी भी जो भी डिमांड है पार्टियों से, ताकि पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में उन चीजों को डालें, जिनकी भी जो भी समस्याएं हैं वो लोग आए, आके बताएं, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि कौन पार्टी इन चीजों को मानती है, अपने मैनिफेस्टो में डालती है। बहुत से इशू हैं, तो हमने ओपन प्लेटफॉर्म एक जनता अदालत 1 तारीख को दिया है रविवार को। तो 31 तारीख को बेरोजगारों की अदालत और 1 तारीख को जनता की अदालत वहां पे लगेगी रोहतक में। और सबसे हमारी अपील भी है, जिनका जो भी इशू है, क्योंकि जब एसवाईएल की बात आती है तो पार्टियों का साफ सुंग जान नेता होगा, कोई नहीं बोलता, कोई पार्टी नहीं बोलती। जब अलग हाईकोर्ट और अलग राजधानी की बात आती है कोई नहीं बोलता। तो हमारे पास ऑलरेडी भी बहुत से सुझाव आ रहे हैं इस तरह के कि भाई इस तरह की चीजें बीच में आनी चाहिए। जैसे कि एक आ रहा है कि सरकारी स्कूल तभी सुधरेंगे जब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और नेताओं के बच्चे जब उसमें पढ़ेंगे, सरकारी हॉस्पिटल तभी सुधरेंगे जब नेताओं का ट्रीटमेंट प्राइवेट की बजाय सरकारी हॉस्पिटल में होगा, नेताओं का, अधिकारियों का। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जनता जिन चीजों से परेशान है, दुखी है, या जनता चाहती है कि भाई हमारी ये डिमांड है और पार्टियां उन्हें अपनी मैनिफेस्टो में ले। और मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि अभी चुनाव आ रहा है, अपना पर्चा बना के रखें लोग, आपकी जो भी आपके गांव की, मोहल्ले की, कस्बे की, आपके समाज की जो भी समस्याएं हैं, इशू हैं, ताकि कोई नेता आवे तो उससे आना तो करवाओ। और जो सरकार में थे नेता वो अपना पर्चा लेके चले, अभी हमने ये काम करे हैं, और जो विपक्ष में थे भी अपना पर्चा लेके चला कि हमने ये आवाज उठाई है। तो हमने तो दोनों से, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं सबसे ये, क्योंकि तारीख तो हम भुगत रहे हैं, केस तो हम भुगत रहे हैं, तो हम तो लोगों से ये तो अपील
कर ही सकते हैं। और पानीपत के लोगों से भी मेरी अपील है, पूरे हरियाणा के लोगों से अपील है कि चुनाव के अंदर ये नेताओं को नोटों की माला पहनाने की बजाय अपने मुद्दों की माला पहनाओ, ताकि आपकी कुछ समाधान हो जाए। कुछ नहीं तो फिर अभी आपके चरणों में होंगे ये नेता, फिर अगले 5 साल आप इनके चरणों में घूमते रहना। तो मेरी तरफ से तो यही था कि भाई आज अपनी कोर्ट की तारीख तो वकील साहब कब लगी है, 12/7 की अगली हमारे 7/12। तो ये है हमारा जो। और कोई आपका कोई सवाल है? कोई टाइम नहीं बताया किस समय अदालत लग रही है आपको? हाँ? किस समय लगाना है? ये 12 बजे का टाइम है, शनिवार को 31 तारीख को और रविवार को 1 तारीख को 12 बजे स्टेडियम के सामने, बिल्कुल सेक्टर 6 में। तो वहां पे और कौन सा सवाल करें? आप राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। हाँ, राज्यसभा का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। जब राज्यसभा का चुनाव के लिए आपको पता है कि कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था विपक्ष को, तो मैंने कहा भाई डरते होगे, कोई ईडी से डरता हुआ, कोई सीटी से डरता हुआ, कोई पैसे 2 नंबर के जोड़ रहा तो वो ईडी से डरेगा, कोई सीटी से डरेगा। तो मैंने सोचा भाई मैं लड़ लूंगा। लोगों ने कहा लड़ लो भाई, विपक्ष की आवाज तो हमने उठाई है, 1 दर्जन केस तो मैं भुगतू, तारीख तक मैं भुगतने लग रहा हूँ। तो हमने कहा कि विपक्ष वालों से भी हमारे को सपोर्ट दे दो। कोई सपोर्ट देने वाला नहीं। किस पार्टी को? सुनो, विपक्ष में तो कांग्रेस थी, दुष्यंत चौटाला था। दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे बोले पहले भूपेंद्र हुड्डा साहब से लाओ, हुड्डा साहब कह रहे बोले पहले दुष्यंत चौटाला से ले गया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि भाई हारना था तो जय हारना था, और कोई तो हारना नहीं था। चुनाव लड़वाने में भी, मेरा एक फार्म भरवाने में भी क्या प्रॉब्लम थी? मैंने तो ये भी कह देता मेरा नहीं हो, इनेस फोगाट का भरवा दो, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। अब एक तरफा जीतने का मतलब, और फिर आती है कि भाई परिवारवाद, सारी पार्टी रुके मारे है ना परिवारवाद है। सारे ये कार्यकर्ता, बीजेपी के भी कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी, खासकर नौजवान जो नए नए कुर्ते पहन रहे हैं, पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं, निरेतरी ठाने गए हैं, डंडर केस खाने गए हैं, टिकट विकट ना मिल रही। तो कोई नहीं सोचता हो जी 50 करोड़ रुपये है, चुनाव लड़ लियो, टिकट ले लियो, पता नहीं सोचते हो फ्री में मिलेंगे। कुछ ना है, जितने भी किससे भी पार्टियां कार्यकर्ता सारे रुए हैं, मेरे दूर सारे आवे हैं, इससे कुछ नहीं है। कुछ परिवार है, वो परिवार की मौज बाहर है, और तो कुछ है नहीं। अब किरण चौधरी बनी है, वो मतलब क्रांतिवाद था क्या? वो परिवारवाद नहीं था है? अगली का ससुरा भी मुख्यमंत्री, अगली का लोग भी स्वर्गीय, वो भी सांसद, अगली की छोरी भी सांसद रह रही, खुद भी मंत्री रह रही। वो परिवारवाद और क्रांतिवाद है। सारी पार्टी देख लो, सारी तो फैमिली है। अब नई नई एक और फैमिली आई है जो कह रहे परिवारवाद के हम तो खिलाफ है। एक महाराज जेल में पड़ा है अरविंद केजरीवाल, 2nd नंबर प्रचारक में उसकी बहू है। बताओ उसने कौन सी क्रांतिकारी करती, कौन सी झांसी की रानी है? बेचारा मनीष जो है जेल से भी बाहर है, उसका नाम उसमें होना था, लिहाज से मुख्यमंत्री के रूप में भी मनीष सिसोदिया होना चाहिए ना। अब तो भीतर है तो कम से कम यार उसने बना दो। तो सारे ले और है, सारी पार्टी हम ये है, घर की पार्टी बना रहे हैं सब, और क्या है। अब आप ये देखना, मैं उन नौजवान लोगों को कह रहा हूं जो बेचारे धक्के खाए हैं, ये जिनके बालक होली है ना, जवान है 25 साल का, टिकट उन्होंने देख लियो आप कितना ये परिवार ने मिल लगी, जो रुक के मारा है। परिवारवाद नहीं है हमारी पार्टी में, कौन सा वो मतलब ये भगत सिंह पैदा हो रहे हैं। और सवाल ये है कि ये जितने भी हैं, इन्होंने कौन सी जनता की लड़ाई लड़ी? जब बुढ़े परेशान, विधवा, विकलांग, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बीपीएल कार्ड, खेल कोटा, रोजगार का मामला, कितने इशू थे। कोई बोल रहे, कोई ना बोला, ये सारे क्रांतिकारी हो रहे हैं। तो क्रांतिकारी नेता तो नेता के घर पैदा होंगे, तो मैं फालतू एक्स्ट्रा करते में पहले रहो। ये तो भोलेनाथ बताओ, आज मैंने कौन सी पार्टी लेगी बताइए? वही शिवना ले, अच्छी बात कर रहे हैं। मैंने आजाद जी, मेरे तो इतना पैसा की था जी, रफी दारू बांटना पैसे की तो जरूरत है जी, साची बात तो यह है वही पैसे बना गए है जी, पैसे बिना तो पानी भी नहीं मिलता। समाज में जो मुद्दे उठाता है, जो क्रांतिकारी आदमी है, पैसे की जरूरत महाराज ये संघर्ष पे कुत्ते मुद्दा है, कोई ना पूछता है। ये संघर्ष पर रसाने हैं, ये बहुत बड़े बड़े संघर्ष करनी जा रही है, कोई ना पूछ रहा है।
आपके पास पैसा हो दारू देने के लिए, आपके पास पैसा हो सूट सलवार साड़ी कोट पैंट चादर कंबल हैं। और आजकल तो दारू भी मतलब पहले देसी में काम चला लिया करते हैं, कोटे भी इकट्ठा कर ले लोग। बताओ जब हम तो साची कहनी आगा तो किस पार्टी को सपोर्ट कर चुनावी माहौल में मैं तो ना करूँगी, सही मैं क्या ही करूँगा भाई, मैं तो जनता ही सपोर्ट करूँगा। अपने कार्यकर्ताओं को आपने कहा था, मेरा लेकिन काम जनता को जगाना है कि वो अपनी आवाज उठाए। मेरा कोई इस तरह काम नहीं है, मन तो लगता नहीं भाई मन ने कोई पार्टी चुनाव लड़वा दी, क्यों लड़वा दी, अगला ने अपने बालक का नेता नहीं बनानी है। आपके कोई साथी उनके बच्चे वाला हो सकता है। हमारे तो साथी भी है जी बेचारे संघर्ष वाले हैं, उन्हें कौन पूछे। प्रधान जी की इच्छा होगी तो नवीन जी 10 साल बीजेपी सरकार को हो गया, हरियाणा में कितने नंबर दोगे आप चुनाव में डाले? मेरा था जी, मैं तो कोई मैथ का टीचर हूँ नहीं, ना मैं कोई एनालिसिस करनी है, जनता देगी। कितने नंबर ने तो 21 साल हो गए, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके केस आज तक भुगत रहे हूँ, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, उनके केस आज तक भुगत रहे हूँ। हमने तो लड़ाई लड़ी है जी, हम तो और इन पता गणा बेरा नहीं है। बाकी तो जी हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो इशू है बड़ा नौकरी ला दो भाई, मन ने तो कोई तनख्वाह देवे नहीं, उनमें वे लागेंगे थे आपके गुण गाओगे। बाकी तो यही है, नहीं तो फिर ये भर्ती अटक जाएंगे और लोगों को भी बड़का तभी बनेगा अपने घर परिवार समेत आइयो, नहीं तो फिर सारी भर्ती होनी भी नहीं। चुनाव की बात की है, रामचंद्र शर्मा अगर इच्छुक होते हैं चुनाव लड़ने का, सपोर्ट करेंगे क्या आप उनको? क्यों अच्छी बात क्यों नहीं करे, संघर्ष वाला तो कोई खड़ा होगा भाई, हम तो जिसे टूटे पड़ गए हम जाते रहेंगे बिल्कुल, इसमें क्या है। इच्छा जताई है उन्होंने। संघर्ष करने वाला आदमी होगा, चुनाव लड़ रहा होगा, जिसने समाज के लिए काम करा है, फील्ड में रहा है, वोट आओ चाहे चर्चा है, मन इस बात का मतलब नहीं है। क्योंकि संघर्ष वाला इतनी हायर 5 चर्चा 1000 2000 5000 दे दे ऊपर आया नहीं करे, है ना भाई। पार्टियां का लोग बंधे हुए हैं, तो पार्टियां का सीधी बात है भाई, पार्टी यार अभी गुलाम में चाहिए यार, ठाटे आदमी थोड़ी चाहे। ठीक है, धन्यवाद।